दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो आपके लिए एक और बड़ी खबर है, क्योंकि सेबी और आरबीआई दोनों मिल करके अब बॉन्ड मार्केट में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लागू करने वाला है। दरअसल सेबी और आरबीआई बातचीत कर रहा है कि इसको लागू कर ही दिया जाए। दोस्तों सेबी कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है वो शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में समझते हैं कि आखिर सेबी क्या करना चाह रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या है। दरअसल सेबी एक ऐसा कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स बनाने की योजना पर काम कर रहा है जिसमें अच्छी रेटिंग के बॉन्ड्स जैसे कि AA+ या फिर उससे ऊपर वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स शामिल होंगे। इस इंडेक्स के आधार पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस लॉन्च किए जाएंगे। बॉन्ड मार्केट की ग्रोथ की बात करें तो भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2014 में आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए के थे। मार्च 2025 में ये बढ़ करके 53.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए, यानी पिछले 11 सालों में लगभग 12% की CAGR की ग्रोथ रही है। सेबी का मकसद क्या है इसके पीछे, यानी कि सेबी जो बॉन्ड मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग चालू करेगा उसके पीछे की मकसद क्या है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट टूल्स उपलब्ध कराना, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना, रिटेल और छोटे इन्वेस्टर्स को आसान एंट्री पॉइंट देना और कॉर्पोरेट बॉन्ड की प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करना। दोस्तों इसको लेकर के सेबी ने पहले भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 1 लाख रुपए से घटा करके 10,000 रुपये कर देना, बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया, लिक्विडिटी विंडो जैसी सुविधाएं भी लागू की। अब हम बात करते हैं कि सेबी अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग को यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बॉन्ड मार्केट में लागू कर देता है तो उससे फ़ायदा किसको होगा। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो हेज करने का नया ऑप्शन मिलेगा। ट्रेडर्स इंडेक्स पर पोजीशन लेकर इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट स्प्रेड पर बेट लगा पाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स भी छोटे लॉट साइज में एक्सपोजर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीछे चैलेंजेस की, यानी कि ये चीज़ें जब लागू होगी तो चैलेंजेस क्या आएंगे। तो दोस्तों कई बॉन्ड इलिक्विड होते हैं जिससे इंडेक्स और एक्चुअल मार्केट में डिफरेंस यानी कि बेसिक्स रिस्क हो सकता है। अगर किसी बॉन्ड में डिफॉल्ट या डाउनग्रेड होता है तो इंडेक्स में वोलेटिलिटी आ सकती है। एडॉप्शन स्लो हो सकता है क्योंकि अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में समय लगेगा। तो दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स लॉन्च होने से भारत के डेट मार्केट में लिक्विडिटी और डेप्थ दोनों ही बढ़ सकते हैं। यह इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स सभी के लिए एक नया अवसर है। सेबी का ये कदम इंडियन बॉन्ड मार्केट को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की ओर और करीब लेके जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक्स में, क्या इसमें आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं? अगर चालू हो जाएगा तो अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा पसंद है।